This news is sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. अंबाझरी के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन तोड़ने के विरोध में आज सभी पक्षों के लोगों ने संविधान चौक पर एकत्रित होकर नागपुर महानगर पालिका के विरोध में आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस समय आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि सांस्कृतिक भवन तोड़कर फिर एक बार इन लोगों ने अपने विकृत मानसिकता का उदाहरण दिया है। अंबाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन तोड़ने के विरोध में आज भीम सैनिक जो है संविधान चौक पर एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांग है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। मुझे बताइए कि आज आप एकत्रित हुए हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे का? नागपुर के जनता ने बार बार यशवंत स्टेडियम के पास बाबा साहब का स्मारक बनना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका ने 91 में यह घोषणा की थी। श्याम होटल जहां बाबा साहब रुके थे, उस होटल को उस परिसर को स्मारक घोषित करने का इस सरकार ने वायदा किया था। दीक्षा भूमि नागपुर के आजू बाजू के रास्ते 4 साल से पड़ित है, अभी तक तैयार नहीं हो रहे। यानी आम्बेडकरी मूवमेंट को, आम्बेडकरी जो विचारधारा जहाँ से चलती है, निकलती है, उस जगह को अपमानित करने का काम बहुत सालों से जारी है। हाल ही में बाबा साहब का सांस्कृतिक भवन जो अंबाझरी उद्यान में था, महानगर पालिका ने हमें बताया था कि यह भवन का 14 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्माण करके, डागडूजी करके, अच्छा उसको रंग रंगोटी करके उसको 14 अप्रैल को फिर से जनता के लिए खोला जाएगा। और ये सब बातें होते हुए भी जुलाई महीने में बाबा साहब का वो स्मारक तोड़ा जाता है। यह स्मारक तोड़ा नहीं गया है, यह भवन उद्ध्वस्त नहीं किया है। ये विकृत मानसिकता के लोगों ने इस भवन को जानबूझकर अपमानित और कलंकित किया हुआ है। इस भवन के माध्यम से बाबा साहब के मूवमेंट को बहुत दिशा मिली थी, धार्मिक सामाजिक संगठन को बहुत दिशा मिली थी। उस भवन को उद्ध्वस्त कर इन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एमटीडीसी हो, महानगर पालिका हो, दोनों बराबर के इसमें भागीदार है। और यह दोनों कहते हैं कि हमको यह मालूम नहीं यह भवन किसने तोड़ा, यह इमारत किसने उद्ध्वस्त की। हमारा कहना है एसआईटी के माध्यम से एक चौकसी की जाए, चौकसी करके जो दोषी है उनको सजा दी जाए और भवन का पुनर्निर्माण हो। इस बाबत समस्त अम्बेडकरी पक्ष संगठन समता सैनिक दल की ओर से यह मोर्चा आयोजित किया गया था। 2007 के बाद आज अम्बेडकरी जनता विविध गठों में, विविध पक्ष में जो गई हुई थी जनता, आज इकट्ठा होकर हाथ में अशोक चक्र वाला नीला झंडा लेकर। क्या कारण है कि इतना बड़ा नितिन राउत जैसे मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, पालक मंत्री भी है नागपुर के, उनके होते हुए भी इतना बड़ी घटना नागपुर में हुई है और अभी तक उनकी तरफ से कुछ किया नहीं गया उस पर? यही अफसोस है, यही हमें अफसोस है कि पालक मंत्री नागपुर के होने के बाद नीली टोपी पहनकर वो 15 अगस्त संविधान को और बाबा साहब का नाम लेकर, बुद्ध का नाम लेकर वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी नागपुर के पालक मंत्री पद पर रहते हुए इतना बड़ा हादसा अम्बेडकरी समाज के साथ कैसा हुआ? इस ज़मीन के पीछे बहुत बड़ा आर्थिक कारण है, बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है, फिर भी पालक मंत्री खामोश क्यों है, यह समझ से परे है। तो अभी इसके बाद की भूमिका आपकी क्या रहेगी? अगर महानगर पालिका हो या फिर संबंधित प्रशासन जिसने ये गिराया है, या फिर जिन लोगों ने ये गिराया है, उनको क्या होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यह भवन फिर से बनाया जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे जो भी नागपुर शहर में भवन थे आज अपमानित है, वो दुर्दशा है। इस भवन का पुनर्निर्माण हो और दोषियों पे कार्रवाई हो, यही डिमांड है। एसआईटी के माध्यम से कार्रवाई हो, चौकसी हो और भवन का पुनर्निर्माण हो। अन्यथा जनता का रोष 2007 में खैरलांजी आंदोलन में क्या मांगे थे हमने? दोषियों को कार्रवाई करो, नहीं किए, रोष हुआ। तो अभी ये रोष न हो, यस कोविड के माध्यम से, कोविड के इस वातावरण में हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे दिल में जो पैदा हो रहा रोष है वो कम करे, भवन निर्माण करे और हमें न्याय दे।
यही विचारों को लेकर आज का यह मोर्चा। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि जो भवन गिराया गया है उसको फिर से निर्माण करना चाहिए, तभी इस कोविड काल में जो है अम्बेडकरी जनता जो रोष व्यक्त कर रही है वो शांत रहेगी और सरकार को आने वाले चुनाव में इसका भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र 24 नागपुर।